आप ये लगाएं धर्मनिरपेक्षता तो समाप्त कर दी गई है, संविधान में धर्मनिरपेक्षता है, लेकिन वहां पर पुरोहितों को बुलाया गया और उनसे राजदंड लेकर के वो स्थापित किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुरोहित बुलाए गए वो पूरे तरीके से मनुस्मृति के पुजारी हैं। वो मनुस्मृति मानते हैं, वो देश का संविधान नहीं मानते, वो मनुस्मृति को अपना संविधान मानते हैं। और 2024 के बाद में मनुस्मृति लागू होगी, देश आंखें फाड़कर देखता रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह साबित कर दिया कि उन्होंने देश को नई संसद नहीं दी है, उन्होंने देश को बीजेपी का, आरएसएस का हेडक्वार्टर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि संसद भवन का जुड़ाव गरीबों के साथ, देशवासियों के साथ बिल्कुल भी नहीं है। यह संसद भवन संविधान के तरीके से, संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार, संविधान में बनाए गए कानूनों के अनुसार, प्रावधानों के अनुसार नहीं चलने वाला। यह तानाशाही से चलेगा, यह नरेंद्र मोदी की तानाशाही से चलेगा। जो संसद भवन है वह नरेंद्र मोदी की तानाशाही से चलेगा, यह हमारे संविधान के अनुसार नहीं चलेगा। यह आरएसएस का हेडक्वार्टर है। मैं आपको क्लियर कह देता हूं, साफ कह देता हूं, भारत की जो नई संसद भवन का उद्घाटन करने का एक प्रोपेगेंडा रचा गया है, इसमें तिरंगा कहां है? मैं सवाल उठाता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी, तिरंगा कहां है? आप ये बताएं। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा कहां है? पुराने संसद भवन में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा उंगली का इशारा करके खड़ी है, प्रेरणा दे रही है देश को। ये लोकतंत्र का मंदिर है। मेरा जीवन कुर्बान है मिशन अंबेडकर के लिए, मिशन बाबा साहब के लिए, मिशन डॉक्टर अंबेडकर के लिए मेरा जीवन कुर्बान है। मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है और नए संसद भवन में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगेगी। मैं यूं पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं, चाहे ये लड़ाई 2 दिन की हो, चाहे ये लड़ाई 2 साल की हो, चाहे 20 साल की हो, चाहे मेरे पूरे जीवन की क्यों ना हो, क्योंकि ये लोकतंत्र का मंदिर है। ये लोकतंत्र का मंदिर है, टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी। ये भारत का लोकतंत्र का मंदिर है, इसमें बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाई ही जाएगी। जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। बहुत गंभीर और अहम वार्तालाप आपके साथ करेंगे, जो इस देश के लिए जरूरी है और विशेषकर देश के लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है। आप सभी ने देखा और आप देख भी रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय संविधान की खिल्लियां उड़ा रहे हैं, कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं और पूरा देश आंखें बिछाकर उनको देख रहा है और तालियों की गड़गड़ाहट भी करने वालों की कमी नहीं है और मोदी जी हर हर मोदी करने वालों की भी कमी नहीं है। लेकिन जो वास्तव में देशभक्त लोग हैं, राष्ट्रभक्त लोग हैं, राष्ट्रवादी हैं, वो नरेंद्र मोदी जी के इस कदम का पूर्णतः विरोध कर रहे हैं। करना भी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम उठाया है वो वास्तव में बहुत ही लोकतंत्र के जो मायने हैं, लोकतंत्र का जो प्रोटोकॉल है, उसको हाशिए पर रख दिया है और सिर्फ एक ही बात नजर आ रही है कि ये जो नई संसद भवन का निर्माण कराया है माननीय नरेंद्र मोदी ने, तो ये नई संसद भवन का निर्माण नहीं, ये आरएसएस के हेडक्वार्टर का निर्माण कराया है। नई संसद भवन तो एक बहाना है, ये बीजेपी का कार्यालय है। नई संसद भवन तो एक बहाना है, ये आरएसएस का हेडक्वार्टर है, जिसकी स्थापना, जिसका उद्घाटन राजधानी दिल्ली में किया गया है। संसद का नाम लिया जा रहा है ताकि लोकतांत्रिक तौर पर कोई सवाल ना उठाए, और अगर सवाल उठाए तो उनको चुप कर दिया जा रहा है। तिरंगे का भी अपमान करे, तिरंगे का भी अपमान करे, नहीं संविधान निर्माता का सम्मान करे। तिरंगे का भी अपमान करे, नहीं संविधान निर्माता का सम्मान करे। अरे पैर दबाकर कुर्सी खींच लो। जो संविधान में आरएसएस
जिंदाबाद करें। आपने देखा कि भारत के संसद भवन में जो नई संसद भवन बनाई गई है, उस संसद भवन में संविधान के निर्माता, राष्ट्र नायक, महानायक, लोकतंत्र के जनक, लोकतंत्र के निर्माता बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहीं प्रतिमा नजर नहीं आई। हम ये देख रहे थे, सोच रहे थे कि शायद हमारा ही कोई वहम हो, अंदर प्रतिमा लगाई गई हो और वो नजर आएगी जब नई संसद भवन का उद्घाटन होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह साबित कर दिया कि उन्होंने देश को नई संसद नहीं दी है, उन्होंने देश को बीजेपी का, आरएसएस का हेडक्वार्टर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि संसद भवन का जुड़ाव गरीबों के साथ, देशवासियों के साथ बिल्कुल भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने साबित कर दिया कि उनकी बातें कहने को मात्र जुमला है और जुमले के अलावा कुछ नहीं है। आज जब उन्होंने अपना भाषण दिया तो उस भाषण में, हमने पूरा भाषण सुना है, और उस भाषण में सारी बातें जो कही गई है निहायत ही जुमले वाली बातें कही गई हैं कि संसद में कानून बनाए जाएंगे और गरीबों की आवाज उठाई जाएगी। आप गरीबों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। आप गरीबों के नाम पर 812 करोड़ रुपए खर्च करके नई संसद भवन का निर्माण करते हैं और उस संसद भवन में आप ऐसे व्यक्ति को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं जिसका नाम सावरकर है, जो कहने को आप लोग कहते हैं उसकी विचारधारा से प्रभावित होकर कि वो स्वतंत्रता सेनानी है, लेकिन देश की नजरों में वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं, देश की नजरों में वो सिर्फ एक माफी मांगने वाला ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने अंग्रेज सरकार के सामने घुटने टेक दिए, पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया। जो शहीद हमारे देश की आजादी के लिए शहीद हुए, वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारत देश को संविधान दिया, राष्ट्र को लोकतंत्र दिया। बड़ी बड़ी बातें आपने कही और यह भी कहा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह बात छोटा बच्चा भी जानता है, जो पढ़ता है, जो किताबों में पढ़ता है कि भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज आपने यह साबित कर दिया कि राजधानी दिल्ली के अंदर आपने आरएसएस के हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया है, ना कि संसद भवन का उद्घाटन किया है। मुझे बताते हुए अत्यंत अफसोस हो रहा है। मैं एक देशवासी हूं, मैं देश का नागरिक हूं और मैंने देखा कि मैंने कल भी यह बात नोट की थी, मैं संसद भवन के पास में ही मौजूद था, मैंने कल भी यह बात नोट की थी और आवाज उठाई भी थी कि संसद भवन की प्राचीर पर तिरंगा नहीं है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, यह मैं बड़ी बात कह रहा हूं इस लाइव के माध्यम से, कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज संसद भवन की प्राचीर पर नहीं फहराया गया। आप ये देखिए कितनी बड़ी बात है, जहां संसद भवन का उद्घाटन किया जाता है, कराया जाता है। क्या भूल गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? हमारे राष्ट्रीय ध्वज को भूल गए, हमारे तिरंगे को भूल गए, हमारे तिरंगे की आन बान शान को भूल गए, जिस तिरंगे की खातिर देश के शहीदों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। देश के शहीद जो है वो फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। आपने उन शहीदों की भी जरा सी भी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं रखी। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आजाद सुभाष चंद्र बोस जी, आजाद हिंद फौज का जिन्होंने निर्माण किया, सुभाष चंद्र बोस जी, आपने किसी को नमन नहीं किया। आपने संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक छोटी सी फोटो भी नजर नहीं आई संसद भवन के अंदर। आप किस संविधान की बात करते हैं? आप किस लोकतंत्र की बात करते हैं? जबकि आप 25 साल मांग रहे हैं देशवासियों से, आप 25 साल मांग रहे हैं। आपने तो यह सोच लिया है कि ईवीएम आपकी रानी है, ईवीएम आपकी रानी है, आप ईवीएम के राजा हैं। यह संसद भवन का उद्घाटन आप बड़े वहम में हैं। आप समझ रहे हैं आपका राज्याभिषेक है। आपने सेंगोल की स्थापना की, जो स्पीकर है लोकसभा के, उनकी कुर्सी के बगल में आपने सेंगोल की स्थापना की। वो सेंगोल जो राजदंड का प्रतीक है,
जो चोल साम्राज्य से लिया गया है, सत्ता हस्तांतरित की जाती थी एक राजा से दूसरे राजा को, जब वो सेंगोल दिया जाता था, आज आपने सेंगोल की स्थापना करके भारत के संसद भवन में यह साबित कर दिया है कि आप राजदंड के हिसाब से काम करेंगे। आप लोकतंत्र नहीं चला रहे, आप राजतंत्र चला रहे हैं। आप 25 साल देशवासियों से मांग रहे हैं, तो डेफिनेटली कि आप ईवीएम के राजा हैं और ईवीएम आपकी रानी है। आप कठपुतली की तरह उस रानी को नचाने का काम कर रहे हैं, उस रानी से डांस कराने का काम कर रहे हैं, जो ईवीएम के नाम पर आप वोटों को बटोर करके, ईवीएम के नाम पर धांधलेबाजी करके, जो पहले भी की गई है, ईवीएम के नाम पर आप ईवीएम में फ्रॉड करके, ईवीएम में घपला करके, ईवीएम को हैक करके, ईवीएम मशीनों को बदल के आप सत्ता में 2024 में आएंगे और 2024 के बाद जैसे आपने नई संसद भवन बनाई है, ऐसे आप नया संविधान भी लागू करेंगे, जो संविधान आपके आरएसएस ने तैयार किया हुआ है। और डेफिनेटली ये सच्चाई है, अगर देश की आंखें अगर अभी भी ना खुले तो बड़े शर्म की बात होगी कि आने वाली पीढ़ियां इस देश को कभी माफ नहीं करेंगी। मैं विशेषकर महिलाओं की बात करता हूं, वहां पर जिस तरीके से पुरोहितों को बुलाया गया, आप ये लगाएं धर्मनिरपेक्षता तो समाप्त कर दी गई है, संविधान में धर्मनिरपेक्षता है, लेकिन वहां पर पुरोहितों को बुलाया गया और उनसे राजदंड लेकर के वो स्थापित किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुरोहित बुलाए गए वो पूरे तरीके से मनुस्मृति के पुजारी हैं। वो मनुस्मृति मानते हैं, वो देश का संविधान नहीं मानते, वो मनुस्मृति को अपना संविधान मानते हैं। और 2024 के बाद में मनुस्मृति लागू होगी, देश आंखें फाड़कर देखता रहेगा। हमें क्या आवश्यकता है ये सारी बातें आपको बताने की, क्योंकि आपके ऊपर कोई असर तो पड़ने वाला है नहीं। भाई, जो लोग सोचते हैं, जो लोग मेरे से जय भीम अभिवादन भी कर रहे हैं, मैं आपसे एक दरखास्त करूंगा भीम सैनिकों, दोस्तों, देशवासियों, भारत देश की महिलाओं, बुजुर्गों, छोटे छोटे बच्चों, युवा साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जय भीम अभिवादन कमेंट्स में कर रहे हैं, जय भारत अभिवादन कर रहे हैं, साथ में देश के सभी वर्गों के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग मुझे सुन रहे हैं। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो अवश्य आज आपको आवाज उठाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जहां मैं विपक्ष की यहां पर तारीफ करूंगा, विपक्ष ने बाइकॉट किया संसद भवन के उद्घाटन का, और बिल्कुल ठीक किया बाइकॉट करके। मैं इस मामले में विपक्ष का समर्थन करता हूं। विपक्ष ने बाइकॉट किया और बाइकॉट करके साफ कह दिया कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि सबको मालूम है, पूरा देश जानता है, और आज साबित हो गया कि संसद भवन, नई संसद भवन की प्राचीर पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। यह आरएसएस का हेडक्वार्टर बनाया गया है राजधानी दिल्ली में। बड़ा खुलासा मैं आपके सामने कर रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस के हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया है, ना कि संसद भवन का उद्घाटन किया है। पुराने संसद भवन में तिरंगा झंडा शान से लहराता है। अभी पिछले कुछ साल पहले एक दूरगामी सोच के तरीके से मैंने ये सोचते हुए अंदाजा लगा लिया था कि भारत में नई संसद भवन का निर्माण होने के साथ कुछ नया होगा, कुछ तो होने वाला है। तभी मैं दो चीजें लेकर के गया पुराने संसद भवन में। देशवासियों ने देखा, मुझे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, मुझे डिटेन किया। उस वक्त में मेरे एक हाथ में झंडा था, वो भारत का राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा झंडा। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं लाल चौक पे तिरंगा फहराने की, जम्मू कश्मीर में। हम भारत की संसद भवन में, जहां पर ऑलरेडी तिरंगा है, लेकिन मैं फिर भी पुरानी संसद भवन में मैं फिर भी एक हाथ में अपने तिरंगा लेकर के गया और दूसरे हाथ में मैं भारत का संविधान लेकर के गया, क्योंकि ये दूरगामी सोच कहीं ना कहीं हिलोरे मार रही थी, मुझे प्रेरित कर रही थी कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी के राज में कुछ तो गड़बड़ होगी। और वो गड़बड़ आज हो ही गई है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, ये गड़बड़ झाला है, बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है। तभी मैंने तिरंगा फहराया था पुरानी संसद भवन में, मैंने तिरंगा फहराया था और मैंने संविधान लहराया था, यह बताने के लिए एडवांस में
कि नरेंद्र मोदी जी कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन संविधान और तिरंगा दोनों मैंने दिखाने का काम किया, उस वक्त में दिखाने का काम किया। लेकिन आज मेरी वही बात सही साबित हो रही है, सही साबित हो रही है। देश का संविधान, भारत का संविधान, बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया संविधान संसद भवन में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है संसद भवन में। यह संसद भवन संविधान के तरीके से, संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार, संविधान में बनाए गए कानूनों के अनुसार, प्रावधानों के अनुसार नहीं चलने वाला। यह तानाशाही से चलेगा, यह नरेंद्र मोदी की तानाशाही से चलेगा। जो संसद भवन है वह नरेंद्र मोदी की तानाशाही से चलेगा, यह हमारे संविधान के अनुसार नहीं चलेगा। यह आरएसएस का हेडक्वार्टर है। मैं आपको क्लियर कह देता हूं, साफ कह देता हूं, भारत की जो नई संसद भवन का उद्घाटन करने का एक प्रोपेगेंडा रचा गया है, इसमें तिरंगा कहां है? मैं सवाल उठाता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी, तिरंगा कहां है? आप ये बताएं। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा कहां है? पुराने संसद भवन में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा उंगली का इशारा करके खड़ी है, प्रेरणा दे रही है देश को। यह लोकतंत्र का मंदिर है, उस तरफ उंगली का इशारा करके प्रतिमा खड़ी है। आंधी में, बारिश में, तूफान में डगमगाती नहीं है, डगमगाती नहीं है, खड़ी है। ऐसे में नई संसद भवन में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा कहां है? आप मुझे बताएं कहां है? आप मुझे बताएं देश का संविधान कहां है? आप मुझे बताएं तिरंगा, भारत का राष्ट्र ध्वज नई संसद भवन की प्राचीर पर क्यों नहीं लहराया गया भाई? क्यों, आखिर क्यों नहीं फहराया गया तिरंगा झंडा? आप मुझे बताएं, क्या ये देश हित की बात है? क्या ये लोकतंत्र हित की बात है? आप बताएं कहां मर गए राष्ट्रवादी लोग, देशभक्त कहने वाले लोग अपने आप को? कहां है भाई? अब क्यों नहीं अपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछते? अब देश के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते हो, पाकिस्तान के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप हिंदुत्व के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते हो। धर्मनिरपेक्ष है हमारा देश, एक धर्म का देश नहीं है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, मैं सर्वधर्म का सम्मान करता हूं, क्योंकि देश का संविधान मुझे इजाजत देता है और मुझे प्रेरणा देता है कि धर्मनिरपेक्षता का कानून भारतीय संविधान में है। मैं हर एक वर्ग का, हर एक जाति का, हर एक धर्म का सम्मान करता हूं। लेकिन तिरंगा कहां है? मोदी जी, तिरंगा कहां है? बाबा साहब अंबेडकर जी की बात तो मैंने आपकी मान लूंगा कि आप जाति को लेकर के उनको देख रहे हैं। आप महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुला रहे उद्घाटन समारोह में, क्योंकि वो आदिवासी है, वो एसटी समाज से है। एससी, एसटी, ओबीसी गरीबों के संसद भवन में कदम पड़ने से संसद भवन अपवित्र हो जाएगी ना, यही आपके दिमाग में लोचा है, यही है आपके दिमाग में। एक आप ये बताएं, जो लोग कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, भाई दिमाग काम नहीं करेगा उनका। जो अगड़म सगड़म चीजें खाएंगे ना, उनका दिमाग काम करना बंद कर देगा। और वही हो रहा है, वही हो रहा है। प्रदूषित हो चुका है इनका दिमाग, जातिवाद से, धार्मिक उन्माद से इनका दिमाग प्रदूषित हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ना बुलाने का कारण सिर्फ और सिर्फ जातिवाद है, आदिवासी महिला है। हमने वहां आपको देख लिया, देख लिया। सेंगोल की आपने स्थापना की, हमने आपको देख लिया। आपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया, हमने आपको देख लिया। आपने झंडा क्यों नहीं फहराया, तिरंगा भाई क्यों नहीं फहराया? ये तो राष्ट्र हित की बात है, आपकी बात बड़ी करता हूं मैं, ये तो राष्ट्र हित की बात है। आपने बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगाई, हमने देख लिया, आपको देख लिया हमने। आपने तिरंगा क्यों नहीं फहराया श्रीमान जी? ये तो राष्ट्र हित की बात है। अब मेरी अभी आवाज उठी है, अब दूसरे दिन ये तिरंगा लहरा देंगे। कल हम लोग वार्तालाप कर रहे थे, हमारी एक मीटिंग थी दिल्ली में,
हम लोग वार्तालाप कर रहे थे, हमारे साथी कह रहे थे कि अभी अधूरी बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग हो जाएगी, उद्घाटन होने के बाद में तिरंगा ये लोग फहराएंगे शायद। मैंने कहा नहीं, ये तिरंगा नहीं फहराएंगे। आरएसएस का हेडक्वार्टर है नागपुर में, वहां भी इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया। कितने साल हो गए, बाद में दिखावे के लिए उन्होंने तिरंगा लहरा दिया था एक बार, लेकिन इन्होंने इतने साल से तिरंगा नहीं फहराया। यही होगा, अगला दिन निकलेगा, 28 मई भी आ गई, दिन भी निकल गया, उद्घाटन भी हो गया, समापन भी हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गड्डी में बैठकर निकल भी गए। तिरंगा नहीं फहराया। कहां है तिरंगा, बताएं मुझे। यह अपमान नहीं है तिरंगे का? यह देशद्रोह का मामला नहीं बनता क्या? नहीं बनता क्या? क्या यह तिरंगे का अपमान नहीं है? क्या यह नेशनल ऑनर्स एक्ट का अपमान नहीं है क्या? बताएं, क्या यह संविधान का अपमान नहीं है? बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगाना नई संसद भवन में, नहीं लगाना, ये भी राष्ट्र का अपमान है, यह भी देश का अपमान है। अगर दोस्तों आप मुझे सुन रहे हो, मेरी बात सुन लो ध्यान से, नंबर लिख दो कमेंट बॉक्स में। मैं बोल रहा हूं नंबर 9953532986 9953532986। इस पर मारो मिस कॉल। हमें चाहिए बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा संसद भवन में, और मिस कॉल मारे, मिस कॉल दें, अपनी आवाज उठाए, अपनी आवाज उठाए। आपके एक मिस कॉल भारत के नए संसद भवन में संविधान निर्माता, राष्ट्र निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने में सहयोग करेगी। आपकी एक मिस कॉल, और अपने दोस्तों से भी कराएं। और इस नंबर को आप व्हाट्सएप के ग्रुपों में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर रील बना बना करके डाल दें। आप रील्स तैयार करें, आप पोस्टें तैयार करें, आप टेक्स्ट मैसेज लिखें 9953532986 9953532986। इस नंबर को कमेंट बॉक्स में भी लिख दें। आप इस नंबर पर मिस कॉल दें और यह आवाज उठाएं। मिस कॉल देंगे आप तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा नई संसद में लगनी चाहिए, नई संसद भवन में लगनी चाहिए। इस पर आपका वोट चला जाएगा। आपको अपना वोट भी दिलाना है, देना है, आपको अपने साथियों का भी वोट दिलाना है, और साथ में आपको अपने मिलने वाले यार, रिश्तेदार, मित्र गण, जितने भी लोग हैं, आपके संगठन के लोग हैं, अपने लोग हैं, जो भी हैं, आप इसमें अपना मिस कॉल देकर वोट दें 9953532986 पर, और नई संसद भवन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने के लिए सहयोग करें। देख भाई, यहां कमेंट बॉक्स में बहुत सारे ऐसे लोग भी आएंगे जो मेरा विरोध करेंगे। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि मैं हिंदू धर्म का विरोधी। भाई मैं विरोधी नहीं हूं, मैं विरोध कर रहा हूं विचारधारा का, जो मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है। मैं विचारधारा का विरोध कर रहा हूं। मैं प्रॉपर कह देता हूं इस बात को, जो बीजेपी की, आरएसएस की विचारधारा है वो देश को तोड़ने वाली है। अगर मैं गलत हूं तो बता दो तिरंगा कहां है। अगर मैं गलत हूं तो बता दे, जवाब दे दे, तिरंगा कहां है, देश का राष्ट्र ध्वज कहां है, बताएं। संविधान निर्माता की प्रतिमा कहां है, बताएं। सावरकर की फोटो को लगा करके संसद भवन में आज पुष्प अर्पित किए जाते हैं, शहीदों को क्यों नहीं किए, जवाब दे। सरदार भगत सिंह को पुष्प अर्पित क्यों नहीं किए, राजगुरु सुखदेव को पुष्प अर्पित क्यों नहीं किए, करतार सिंह सराभा को क्यों नहीं पुष्प अर्पित किए, सुभाष चंद्र बोस को पुष्प अर्पित क्यों नहीं किए, बाबा साहब अंबेडकर को पुष्प अर्पित क्यों नहीं किए, जवाब दे। है जवाब? नहीं, क्योंकि आपकी नजरों में इनके लिए कोई सम्मान ही नहीं है। सरदार उधम सिंह को पुष्प अर्पित क्यों नहीं किए, जिन्होंने देश को लोकतंत्र दिया, बाबा साहब अंबेडकर को पुष्प अर्पित क्यों नहीं किए भाई, जवाब दे। बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगेगी, नई संसद भवन में लगेगी, बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, और यह आंदोलन साथियों आप बनाएंगे, मिस कॉल देंगे, बड़ा आंदोलन बनेगा। यह मैं जिम्मेदारी लेता हूं, भरोसे के साथ कहता हूं और वादा करता हूं आपसे। मेरा जीवन कुर्बान है मिशन अंबेडकर के लिए, मिशन बाबा साहब के लिए, मिशन डॉक्टर अंबेडकर के लिए।
मेरा जीवन कुर्बान है, मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है और नए संसद भवन में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगेगी। मैं यूं पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं, चाहे ये लड़ाई 2 दिन की हो, चाहे ये लड़ाई 2 साल की हो, चाहे 20 साल की हो, चाहे मेरे पूरे जीवन की क्यों ना हो, क्योंकि ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये लोकतंत्र का मंदिर है, टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी, ये भारत का लोकतंत्र का मंदिर है। इसमें बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाई ही जाएगी, लड़ाई चाहे 20 साल की हो, चाहे 2 दिन की हो, ये हम लड़ेंगे, मिल करके लड़ेंगे। इस मुहिम की शुरुआत की है ना आपके भाई ने, इस मुहिम की शुरुआत की आपके भाई ने। बस आपका सहयोग मांगता हूं, आपका प्यार मांगता हूं, प्रेम मांगता हूं मैं आपका। आप मिस कॉल दो, बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा संसद भवन में लगनी चाहिए, आप मिस कॉल दो। हम तो कहते हैं संसद भवन का नाम ही डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे रखो, संविधान निर्माता है, हम कहते हैं, लेकिन ये लड़ाई हम मिलजुल करके लड़ेंगे। आप मिस कॉल दो, मिस कॉल दो, बड़ा आंदोलन खड़ा करो। आपके एक मिस कॉल देने से यह आंदोलन बड़ा बन जाएगा। अभी तक इस नंबर पे लगभग 2.25 लाख मिस कॉल आ चुकी हैं, 2.25 लाख, जो मैंने कल रात को ही चेक करवाया था, मैंने टीम से पूछा था, राजधानी दिल्ली में मैंने टीम से पूछा था, 2.25 लाख मिस कॉल आ चुकी हैं। अब आप इस 2.25 लाख बड़ा मायने रखता है 2 दिन में, 2 दिन में मायने रखती है। अब आप इस आंदोलन को, इस विश्वव्यापी महाअभियान को आप एक बड़ा महाआंदोलन बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मिस कॉल देंगे, अधिक से अधिक, और इस नंबर को वायरल करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट, आपसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भाई बाबा साहब अंबेडकर जी के सम्मान के लिए, हमारे स्वाभिमान के लिए, डॉक्टर अंबेडकर ने जहां 4-4 औलादें उनकी कुर्बान हो गई इस मिशन के लिए, इस लोकतंत्र के लिए, इस देश के लिए, बहुजन समाज के लिए, नारी के सम्मान के लिए, जब डॉक्टर अंबेडकर की 4-4 औलादें कुर्बान होगी ना, तो आपको सिर्फ एक मिस कॉल देनी है भाई। दोस्तों, बहनों, भाइयों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरे प्रिय मित्रों, आप खामोश ना बैठे अपने घर, आपको घर बैठे मैंने काम दे दिया है, मैंने आपको घर बैठे काम दे दिया है। अब आप काम करें, 9953532986 पर मिस कॉल दे, इस आंदोलन को बड़ा आंदोलन खड़ा कर दें। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।